बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत और हिफ्ज़ व अमान से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद जमशेद मलिक और आप देख रहे हैं मुझे आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं पाकिस्तानी सेलिब्रिटी मीरा जी के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली हमारी सुपरस्टार जो मीरा जी हैं, उनकी मेंटल कंडीशन को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें पागल खाने के अस्पताल में मुंतकिल कर दिया है और उनकी जो वालदा साहिबा हैं वो रो रो कर पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान से रिक्वेस्ट कर रही हैं कि उनकी बेटी को मेंटल हॉस्पिटल से बाहर निकाला जाए। तो हमारी मीरा जी मेंटल हॉस्पिटल में कैसे पहुंची, क्या वजूहात बनी कि जिसकी वजह से वो मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर दी गई हैं, आज इस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मीरा जी हमेशा किसी न किसी स्कैंडल में पड़ी रहती हैं। उनका एक स्कैंडल ख़त्म नहीं होता कि दूसरा स्कैंडल शुरू हो जाता है। दोस्तों, आपने वो किस्सा तो सुना होगा कि एक लड़का जंगल में अपने मवेशी चराने के लिए जाता था और उसे एक दिन एक शरारत सूझी। उसने शोर मचाना शुरू कर दिया कि शेर आया, शेर आया, शेर आया, मेरी मदद करो। तो गांव के जो लोग थे, जैसे ही उन्होंने उसका शोर सुना तो वो उसकी मदद करने के लिए कुल्हाड़े, लकड़ियाँ वगैरह सब कुछ लेके पहुँचे। तो वहाँ जाकर उन्हें पता लगा कि वहाँ तो शेर का नाम निशान ही नहीं है और वो लड़का उनको देखकर हंसने लगा। पूछने पर उसने बताया कि उसने टाइम पास करने के लिए उसने ये शेर का बहाना किया था। तो गाँव वाले वापस चले गए। उसने दूसरी बार मजाक किया, दूसरी बार भी गाँव वाले फिर उसकी मदद करने को पहुँचे। लेकिन जब तीसरी बार जब सचमुच का शेर आ गया और उसने शोर मचाया तो गाँव वालों को लगा कि ये सिर्फ मजाक कर रहा है, शेर नहीं आया। और उसका नतीजा ये निकला कि शेर ने उसकी बकरियों को और उसे चीड़ फाड़ के रख दिया। यही हाल हमारी मीरा जी का है। वो लाइम लाइट में रहने के लिए, खबरों में बने रहने के लिए ऊट पटांग की हरकतें करती हैं। उनका कोई ना कोई स्कैंडल आता ही रहता है। कुछ अर्सा पहले उन्होंने अपना एक खैराती अस्पताल बनाने के लिए एक औरत के प्लाट पर कब्ज़ा किया था, 2 कनाल के प्लाट पर। वो औरत बेचारी आज भी अदालतों के चक्कर लगा रही है। और जब मीडिया पर यह बात गई तो मीरा जी ने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मुझ पर ये बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, मेरी इज़्ज़त को ठेस पहुंचाई जा रही है। और उन्होंने ये धमकी भी दी कि वो सुसाइड कर लेंगी। इसके अलावा कुछ अर्सा पहले आपने अतीकुर रहमान का स्कैंडल भी सुना होगा। और मीरा जी अपनी अतरंगी अंग्रेज़ी की वजह से भी हमेशा खबरों में रहती हैं। इसके अलावा पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था तो मीरा जी की एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें वो इमरान खान से रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो अमेरिका के होटल में स्टक हो गई हैं। उनके पास ना तो वापस आने का किराया है, ना ही उनके पास कुछ पैसे बचे हैं, तो बरह मेहरबानी उनकी हेल्प की जाए। तो कुछ दिनों के बाद उनके जो ससुर साहब थे वो मंजर आम पे आए थे। उन्होंने कहा था कि ये सब झूठ था, मीरा जी बिल्कुल सेफ़ हैं और अपनी फैमिली के साथ हैं। हमें नहीं पता कि वो किस तरह ये वीडियो बनाने के लिए उस होटल के रूम में पहुंची हैं। तो मीरा जी हमेशा ऐसी हरकतें करती हैं कि जिसकी वजह से उनकी वीडियो वायरल हो और वो खबरों में बनी रहें। अब जो उनकी ये वीडियो आई है कि वो पागल खाने में अस्पताल में दाखिल हुई हैं, तो 99% तो कन्फर्म है कि ये वाक़या दुरुस्त है, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन 1% डाउट होता है कि कहीं ये दोबारा से वैसा काम तो नहीं कर रही कि जैसा ये पहले करती हैं। दोस्तों, मीरा जी ने अमेरिकन नेशनलिटी के लिए अप्लाई किया हुआ है और उनकी नेशनलिटी लेने के लिए जो एक कंडीशन है वो ये भी होती है कि आपको वहाँ पर रुकना पड़ता है, वहाँ पर कुछ अरसा आपको क़याम करना पड़ता है। तो मीरा जी इन दोनों अमेरिका में हैं और क्योंकि वहाँ पर कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैला था और अब वो बहुत तेज़ी से कोरोना वैक्सीनेशन कर रहे हैं, तो मीरा जी ने भी वहीं पर अपनी वैक्सीनेशन करवाई है। और जब आप वैक्सीनेशन कराते हैं तो कुछ देर में या एक दिन के बाद आपको बुखार की अलामात आपके अंदर शुरू हो जाती हैं। तो यही हाल मीरा जी के साथ भी हुआ। जब उन्होंने वैक्सीनेशन कराई तो अगले दिन उनको तेज़ बुखार होना शुरू हो गया। तो मीरा जी डर गई कि कहीं उनको कोरोना वायरस तो नहीं हो गया या उस वैक्सीनेशन की वजह से कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो गया। तो उनका जो पीए है, उन्होंने अपने पीए से कहा कि जी द सुपरस्टार मीरा जी को हॉस्पिटल में लेके जाओ। तो उनके पीए ने उनको वहाँ से पिक किया और हॉस्पिटल में लेके गए। जब मीरा जी गाड़ी से उतरी तो उन्होंने देखा कि उनके इस्तकबाल के लिए तो कोई नहीं आया हुआ। तो उन्होंने अपने पीए से कहा कि ये क्या बदतमीज़ी है
द सुपरस्टार मीरा जी हॉस्पिटल में आई हैं और कोई उनका इस्तकबाल करने के लिए भी नहीं है। तो उनके पीए ने कहा, मैडम आप इस वक्त पाकिस्तान में नहीं अमेरिका में हैं। पाकिस्तान में लोग आपको जानते हैं, आपको फॉलो करते हैं, इसलिए आप जहाँ जाती हैं तो आपका इस्तकबाल किया जाता है। ये अमेरिका है, यहाँ पर तो साथ वाले का किसी को नहीं पता होता कि उनके साथ कौन रह रहा है, तो यहाँ किसने आना है वेलकम करने के लिए। कुछ देर के बाद जब वो मज़ीद आगे बढ़ी तो उन्होंने कहा, जी ये तो बदतमीज़ी की हद पार हो गई है। जब पीए ने पूछा कि अब क्या हुआ है, तो मीरा जी ने कहा कि मैं यहाँ पर आई हूँ तो डॉक्टर का हक बनता था कि वो क्लिनिक से उठ के बाहर आते, मुझे प्रोटोकॉल देते, मुझे रिस्पेक्ट के साथ अंदर लेके जाते, लेकिन ये क्या, ना तो अवाम ने मेरा वेलकम किया, ना ही डॉक्टर को इतनी तौफीक हुई कि द सुपरस्टार मीरा उनकी हॉस्पिटल में आई हैं और वो मुझे वेलकम करने नहीं आया। जो हॉस्पिटल का अमला था, स्टाफ था, वो इन सब को देख भी रहा था, सुन भी रहा था कि ये मैडम क्या बोले जा रही हैं। जब वो डॉक्टर के रूम के बाहर पहुंची तो उन्होंने देखा कि पेशेंट्स की बहुत लंबी कतार बनी हुई है। अब मीरा जी क्योंकि यहाँ पाकिस्तान की आदत थी कि यहाँ पर अगर किसी जगह जाया जाता था तो उनको अच्छा सा वेलकम मिलता था, सबसे पहले उनका काम किया जाता था, जबकि अमेरिका में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अमीर हैं, गरीब हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, पुलिस में हैं, किसी भी महकमे में हैं, आपकी बारी आएगी तब ही आपको जाके चेक किया जाएगा। मीरा जी ने वहाँ पर शोर मचाना शुरू कर दिया। इसके बाद वो डॉक्टर के रूम में गई और डॉक्टर से बहस करना शुरू कर दी कि एक तो आपने मेरी इंसल्ट की है कि इतनी बड़ी सुपरस्टार आपके पास आई है, एक तो मुझे आपने वेलकम नहीं किया, अब आप मुझे इतनी लंबी कतार में खड़ने के लिए बोल रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मोहतरमा आप हैं कौन। तो मीरा जी ने कहा कि मैं बहुत बड़ी सुपरस्टार हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो डॉक्टर ने कहा कि आप जो भी हैं, ना तो मैं आपको जानता हूँ और ना ही हॉस्पिटल में प्रोटोकॉल देखा जाता है। आप मेहरबानी करें और बाहर चले जाएं और कतार में जाकर अपनी बारी का इंतज़ार करें। लेकिन मीरा जी अपनी बातों पर बज़िद नहीं, उन्होंने डॉक्टर से बहस जारी रखी और डॉक्टर से इस कदर बहस की और धमकियाँ दी कि तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ, तुम्हें पता है कि मैं आने वाले दिनों में सियासत में आने वाली हूँ। हमारे मुल्क के जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है वो मुझे फ़ोर्स कर रहे हैं कि आप हमारी सेनेट की टिकट पर इलेक्शन लड़ें और सेनेटर मुंतखब हों। तुम्हारे जैसे हॉस्पिटल तो मैं एक चुटकी बजाते ही 4 से 5 हॉस्पिटल खड़े कर सकती हूँ। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम मुझे इनकार कर रहे हो कि मैं तुम्हें चेक नहीं करूँगा। तुम अभी के अभी मुझे चेक करो वरना तुम मुझे जानते नहीं हो। डॉक्टर बेचारे ने जब ये बातें सुनी और जिच हुआ, उसने कहा ठीक है मैं अभी तुम्हारा इलाज अच्छे तरीके से करता हूँ। तो डॉक्टर साहब ने कॉल मिलाई मेंटल हॉस्पिटल वालों को कि जी आएँ, मेरे पास एक मेंटल पेशेंट आया हुआ, इसे ले जाएं। तो 5 मिनट के अंदर अंदर ही मेंटल हॉस्पिटल वालों ने अपने बंदे भेजे और एम्बुलेंस भेजी। उन्होंने आके मीरा जी को पकड़ा तो मीरा जी ने वहाँ पर भी शोर मचाना शुरू कर दिया, लेकिन वहाँ किसने उनकी बात सुननी थी। तो मीरा जी के जो पीए थे उन्होंने कहा जी ये हमारी सुपरस्टार है, आप एक काम करें, अगर आप इसे ले जाना चाहते हैं तो ले जाएं, लेकिन इनका जो मोबाइल फ़ोन है वो इनको साथ रखने दें क्योंकि ये कि आम इंसान नहीं है। तो हॉस्पिटल वालों ने मोबाइल उठा के दूर फेंक दिया और मीरा जी को लेके वहाँ से मेंटल हॉस्पिटल में चले गए। और मीरा जी 4 अप्रैल से लेकर अब तक मेंटल हॉस्पिटल में है। वहाँ ना किसी से उनकी मुलाकात हुई है, ना किसी को उनका पता था। तो उनके जो पीए साहब थे उन्होंने बहुत कोशिश की कि किसी तरीके से उनकी मुलाकात हो जाए। तो बहुत मुश्किलों के बाद कल जाके पीए की मुलाकात हुई है मीरा जी के साथ और मीरा जी ने उनके सामने खूब रोई धोई हैं। उन्होंने कहा है कि मेरी वालदा से बात कराओ। जब उन्होंने वालदा से बात की तो उन्होंने वालदा से कहा कि मुझे यहाँ से निकालने के लिए कुछ करो। तो उनकी वालदा ने हुकूमत से रो रो कर अपील की है कि उनकी बेटी बिल्कुल ठीक है, उसे किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, आप मेहरबानी करके हमारी बेटी को हॉस्पिटल से निकलवाएं। लेकिन हॉस्पिटल वाले उनको छोड़ने पर रजामंद ही नहीं है। उनका कहना है कि इसकी मेंटल जो लेवल है वो बहुत नीचे आ चुका है, उसका इलाज होगा, इसके बाद ही हम इसे छोड़ेंगे। दोस्तों मीरा जी के बारे में ये सुनकर कि वो अमेरिका में मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट हो गई हैं तो पाकिस्तानी प्रोड्यूसर जिन्होंने उन्हें साइन किया हुआ था वो बहुत परेशान है कि उनकी रकम चली गई है। अब पता नहीं मीरा जी कब वहाँ से छूटती हैं और कब यहाँ पर पाकिस्तान आती हैं और कब उनका काम शुरू होता है। तो यहाँ के पाकिस्तानी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर साहिबान बहुत ज़्यादा परेशान हैं। यूँ मीरा जी को प्रोटोकॉल मांगना और ये सब मांगना महंगा पड़ गया। वो तो आती थी पाकिस्तान की, पाकिस्तान में जो कुछ मर्जी है कर लो, और यहाँ पर लोग उनको जानते भी थे और उनको लाइमलाइट मिलती भी थी। लेकिन अमेरिका में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता।
جب پچھلی بار لاک ڈاؤن میں انہوں نے ایک ویڈیو وائرل کی تھی اپنی کہ جی میں اسٹک ہو گئی ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو بعد میں میرا جی نے بتایا تھا کہ کچھ حکومتی وزراء نے ان کی ہیلپ کی تھی ان کو وہاں سے نکالنے میں اور پاکستان لے کے آنے میں۔ تو چلیے جناب دیکھتے ہیں کہ اس بار کیا ہوتا ہے، کیا میرا جی کو مینٹل ہاسپٹل والے چھوڑتے ہیں یا نہیں چھوڑتے، میرا جی کتنے عرصہ وہاں رکتی ہیں، کیا کرتی ہیں، وہ تو اب وقت ہی بتائے گا کہ کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا۔ تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ دوستو اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔